Assalamualaikum everyone. Today we are discussing about doubly linked list and limitations of arrays and singly linked list. First we discuss singly linked list limitations. These are traversing in one direction, no direct access to elements, difficult deletion of a node, higher memory overhead compared to arrays, reverse traversal is not possible, not cache friendly. Then limitations of arrays: fixed size, wastage of memory, insertion and deletion are costly, searching is inefficient, cannot store different data types, no built-in dynamic memory, inefficient for large insertion and deletion. So this is the doubly linked list node. Node can consist of previous, data and next. Then the simple structure of a node are: we have, for example, we have 1 and this is point to be had, this point to be had, and this point to be tail. In singly linked list should be one directional, this point to be null, and this also null. In singly linked list we have singली लिंक लिस्ट में हम सिर्फ एक साइड वन डायरेक्शन में ही कर सकते हैं, लेकिन डबली लिंक लिस्ट में हम इसको दो डायरेक्शंस में कर सकते हैं। ये है डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर। डबली लिंक लिस्ट की जो नोड होती है उसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्टली वी हैव data, then we have next, and then previous। ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर डबली लिंक लिस्ट का है कि बिकॉज इसमें दोनों साइड डायरेक्शंस आ रही हैं, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, ये डाटा है, ये सारा डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर। पॉप बैक, इसमें क्या, हमें जो ये लास्ट वाला है इसको हमने क्या करना है, बैक करना है कि इसको हम डिलीट करके आगे जाते जाएंगे। अब जो हमारा ये हेड है, ये टेल है, और अब हमने टेम्परेरी फाइल टेल पे बनाई है बिकॉज हमने अब बैक से पॉप करना है। अब हमारे पास जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे, पहले हम करेंगे टेम्परेरी फाइल बनाई और उसको हमने टेल को पॉइंट कर दिया। टेल को पॉइंट करने के बाद जो हमने टेल है उसको इक्वल रखा है टेल के प्रीवियस से। जो टेल का प्रीवियस है वो टेल के इक्वल है, इट्स मीन के जो 2 है वो टेल के इक्वल रख दिया हमने। और कंडीशन लगाई है हमने कि जो टेल है वो नल के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो टेल है वो नल के इक्वल नहीं है तो हमारी कंडीशन चल जाएगी। अब हमारी जो कंडीशन है जो टेल का, अब ये जो 2 है, हमने टेल का इसको किया है कि ये जो टेल का प्रीवियस है ये टेल के इक्वल है, इट्स मीन कि ये भी टेल हुआ। तो हमने टेल का जो नेक्स्ट है, मतलब कि इसका जो ये नेक्स्ट है, इसको हमने नल के इक्वल कर दिया। मतलब ये जो टेल, इस टाइम हमारे पास ये टेल है पहले, अब हम इसका जो नेक्स्ट है उसको हम कर देंगे नल के इक्वल, ठीक है। अब जो टेम्परेरी है, ये इसका जो प्रीवियस है, टेम्परेरी का जो प्रीवियस है उसको हम नल के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रीवियस इसमें जाएगा वो भी हो जाएगा नल के इक्वल। तो जो हमारा ये वाला होगा ये हमारा बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा।
ये टेम्परेरी, ये जो हमने इसका किया नेक्स्ट और प्रीवियस का कनेक्शन कट किया है तो हमारे पास 3 खाली बचा है। तो जो टेम्प की नोट थी उसको हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास 2 और 1 बच जाएगा। इसी तरह हम 2 के साथ जो है इसका हम प्रीवियस ये टेल हो जाएगा, फिर टेल से हम इसको करेंगे, इसका नेक्स्ट को नल करेंगे, फिर इसके प्रीवियस को नल करेंगे तो हमारा ये डिलीट हो जाएगा।